नमस्ते। आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं 2025 में ये जो YouTube चैनल शुरू करने की एक लहर सी आई है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। वही तो, आखिर ऐसा क्या है कि मतलब हर कोई या बहुत सारे लोग अपना चैनल खोलना चाह रहे हैं? क्या ये सिर्फ व्यूज और थोड़ी प्रसिद्धि, फेम की बात है? या कुछ और कोई गहरी वजह भी है इसके पीछे? देखिए, वजहें तो कई हैं और शायद मिलीजुली भी हैं। हाँ, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या है और लोगों की साइकोलॉजी मतलब सोच क्या है इसके पीछे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो उछाल आया है, ये जो तेजी आई है, इसके मुख्य कारण क्या लगते हैं आपको? देखिए, एक जो सबसे बड़ा और शायद सबसे साफ दिखने वाला कारण है, वो है तकनीक। टेक्नोलॉजी कितनी आसान हो गई है। अच्छा, कैसे? मतलब आज की तारीख में एक अच्छा स्मार्टफोन काफी है। आप उससे बढ़िया हाई क्वालिटी 4K तक का वीडियो शूट कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। एडिटिंग एप्स भी कितने आ गए हैं फोन पर ही। बिल्कुल, एडिटिंग भी फोन पर हो जाती है। तो वो जो पहले एक बैरियर था ना कि महंगा कैमरा चाहिए, एडिटिंग सेटअप चाहिए, वो काफी हद तक खत्म हो गया है। तो मतलब इसने वीडियो बनाना एक तरह से सबके लिए खोल दिया है। हाँ बिल्कुल, डेमोक्रेटाइज हो गया कह सकते हैं। कोई भी जिसके पास एक स्मार्टफोन है और कुछ कहने को है, वो शुरू कर सकता है। सही बात है। और तकनीक के अलावा मुझे लगता है कोविड के बाद भी एक बड़ा बदलाव आया है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लॉकडाउन के बाद ना, जैसे लोगों में एक आज़ादी की इच्छा या अपनी बात कहने की, खुद को एक्सप्रेस करने की इच्छा बढ़ी है। सही कहा। वो जो एक रूटीन लाइफ थी, उससे हटकर कुछ करने का मन, और कई लोग जो पहले सिर्फ दर्शक थे, अब वो क्रिएटर बन रहे हैं। हाँ, कंज्यूमर से क्रिएटर वाला शिफ्ट। और फिर पैसे की बात भी तो है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। आय की संभावना ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हाँ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कई क्रिएटर्स, मतलब सिर्फ बड़े वाले ही नहीं, छोटे चैनल भी, टेक वाले हों या एजुकेशन वाले, जी। वो महीने का ठीक ठाक कमा रहे हैं। 20,000 से लेकर 1 लाख या उससे भी ज्यादा। हाँ, ये बिल्कुल संभव है। और इससे ये एक व्यवहार या करियर विकल्प, एक वायबल करियर ऑप्शन की तरह लगने लगा है। बिल्कुल। पहले शायद इसे हॉबी की तरह देखते थे, अब ये प्रॉपर काम जैसा लगता है। सही। और यहीं पर वो आइडिया आता है कि अटेंशन इज द न्यू करेंसी, मतलब ध्यान ही अब नई मुद्रा है। अच्छा, इसे थोड़ा और खोलेंगे, मतलब क्या है इसका? देखिए, YouTube आज के जमाने का टेलीविजन बन गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं अटेंशन का खेल है। दिलचस्प है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये कैसे हमारे मीडिया देखने के तरीके और करियर को लेकर जो हमारी धारणाएं हैं, उनको बदल रहा है। हाँ, क्योंकि अब कमाई सिर्फ विज्ञापनों से नहीं होती। नहीं, अब तो कई तरीके हैं। क्रिएटर्स सीधे अपने दर्शकों से जुड़ते हैं, मर्चेंडाइज बेचते हैं, चैनल मेंबरशिप्स होती हैं, सुपर चैट, सुपर थैंक्स। अच्छा, हाँ। तो वो ध्यान अब सिर्फ व्यूज में नहीं गिना जाता, वो एक लॉयल कम्युनिटी, एक वफादार दर्शक वर्ग बनाने की ताकत बन गया है। सही कहा। मतलब एंगेजमेंट ज्यादा जरूरी हो गया है शायद। बिल्कुल। अब आते हैं इस पर कि आजकल चल क्या रहा है, मतलब ट्रेंडिंग कंटेंट क्या है यूट्यूब पर। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या चल रहा है आजकल? लगता है विविधता बहुत है। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक ही तरह की चीज चल रही हो। हाँ, जैसे शॉर्ट फॉर्म कॉमेडी, छोटी छोटी क्लिप्स जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हों, वो खूब चलती हैं। हाँ, वो रील्स और शॉर्ट्स वाला फॉर्मेट। बिल्कुल। फिर गेमिंग, लेकिन सिर्फ गेम प्ले नहीं, उसके साथ मजेदार कमेंट्री। हाँ, वो पर्सनैलिटी वाली बात आ जाती है। सही। फिर हिंदी में जो सरल तरीके से चीजें समझाते हैं, जैसे AI क्या है, कोडिंग के बेसिक्स, फाइनेंस, पैसा कैसे बचाएं। अच्छा, एजुकेशनल कंटेंट। हाँ, लेकिन आसान भाषा में। और व्लॉग्स, भारत में जो असली जिंदगी दिखाते हैं। जैसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की लाइफ या दिल्ली में एक दिन, इस तरह के। हाँ, वो रॉ रियल कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। और एक और चीज, क्या? पॉडकास्ट और इंटरव्यूज, मतलब सिर्फ बातचीत। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। लंबे लंबे पॉडकास्ट पर भी लाखों व्यूज आ जाते हैं। बिल्कुल, सिर्फ बातचीत के दम पर। ये बात वाकई दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ शॉर्ट्स का जोर है और दूसरी तरफ यूट्यूब अब ऐसे कंटेंट को ज्यादा तवज्जो दे रहा है जो लोगों को देर तक बांधे रखे, जिसे हाई रिटेंशन कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एल्गोरिथम अब इससे पसंद करता है। तो मतलब अगर कोई पॉडकास्ट बना रहा है या लंबी बातचीत कर रहा है और वो लोगों को एंगेज रख सकता है, तो वो भी कामयाब हो सकता है। बिल्कुल। लंबाई उतनी मैटर नहीं करती जितनी देर तक लोग देख रहे हैं, वो करता है।
अच्छा, अब थोड़ा इसके पीछे की साइकोलॉजी मतलब सोच पर बात करते हैं। लोग क्यों बना रहे हैं कंटेंट? सिर्फ पैसा ही वजह है? नहीं, देखिए, पैसा एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज है वैलिडेशन, मतलब मान्यता की तलाश। मान्यता कैसे? जब कोई अजनबी जिसे आप जानते भी नहीं कमेंट में लिखता है कि आपकी वीडियो ने मेरी मदद की या आपकी वजह से मुझे ये समझ आया, हाँ, वो जो एहसास होता है ना, वो पैसों से नहीं तोला जा सकता, वो अमूल्य लगता है। हाँ, वो कनेक्शन वाली फीलिंग कि आपने किसी की लाइफ पर असर डाला। बिल्कुल। और कई लोगों के लिए ये एक तरह का पलायन भी है, एस्केपिज्म। कैसे? अपनी रोज की शायद बोरिंग 9 से 5 वाली नौकरी से, उसकी एक रास्ता से, ये एक क्रिएटिव आउटलेट है, अपनी रचनात्मकता दिखाने का मौका, और साथ में शायद कुछ कमाने का भी। सही बात है। एक और चीज जो मुझे लगती है वो है डिजिटल पहचान बनाने की चाहत। हाँ, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। इस ऑनलाइन दुनिया में हर कोई अपनी एक जगह बनाना चाहता है, अपनी एक छाप छोड़ना चाहता है। आपका चैनल, आपकी वो डिजिटल पहचान, आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है। सही कहा। और इसमें एक और एंगल है, रिस्क बनाम रिवॉर्ड का। वो क्या? देखिए, शुरुआत करने में रिस्क बहुत कम है। खर्चा लगभग ना के बराबर है अगर आपके पास स्मार्टफोन है। हाँ, ये तो है। सबसे अच्छा क्या हो सकता है? आप वायरल हो जाएं, सफल हो जाएं, और सबसे बुरा क्या होगा? क्या? कि शायद चैनल ना चले, लेकिन फिर भी आप इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखते हैं। ग्राफिक्स, थंबनेल डिजाइन, थोड़ी बहुत ब्रांडिंग, मार्केटिंग। हाँ, ये सारे स्किल्स तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण लाइफ स्किल्स हैं। तो नुकसान कुछ खास नहीं, पर सीखने को और पाने को बहुत कुछ है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, तो ये एक तरह से व्यक्तिगत सशक्तिकरण, पर्सनल एम्पावरमेंट की कहानी है, और इस डिजिटल युग में अपनी जगह, अपनी पहचान बनाने की कहानी है। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता होगा। कुछ आम गलतफहमियां या गलतियां भी होंगी जो नए लोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं, बहुत कॉमन है। एक सबसे बड़ा मिथक है, क्या? मेरे पास सबसे अच्छे, सबसे महंगे गियर होने चाहिए, बेस्ट कैमरा, बेस्ट माइक। हाँ, ये बहुत लोग सोचते हैं। जबकि सच ये है कि आपका कंटेंट क्या है, आप कह क्या रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। कंटेंट की क्वालिटी कैमरे की क्वालिटी से ज्यादा मायने रखती है। सही बात है। और दूसरा मिथक, हाँ, मैं एक हफ्ते में या एक महीने में वायरल हो जाऊंगा। हाँ, रातों रात सफलता वाली उम्मीद। एग्जैक्टली। जबकि ज्यादातर सफलता अगर मिलती है तो वो महीनों या सालों तक लगातार कंसिस्टेंटली वीडियो डालने के बाद मिलती है। धैर्य रखना पड़ता है। और कोई गलती? एक बहुत बड़ी गलती है दूसरों की आंख बंद करके नकल करना। हाँ, जो चल रहा है वैसे ही बना देना। हाँ, बिना अपना कुछ डाले। हाँ, दर्शक कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ असली देखना चाहते हैं। आपकी अपनी आवाज, आपका अपना अंदाज। तो फिर सफलता के लिए क्या सुझाव देंगे आप? क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, प्रामाणिक रहें। बी ऑथेंटिक। आप जो हैं वही दिखाएं। बनावटीपन ज्यादा दिन नहीं चलता। और अपना एक विशिष्ट क्षेत्र यानी नीश चुनें। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, और फिर या तो आप अपने दर्शकों के लिए कुछ उपयोगी बने या उनका मनोरंजन करें, या दोनों। ठीक है, नीश चुनना और वैल्यू देना। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी मायने रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत लाउड होना पड़ेगा या बहुत ड्रामा करना पड़ेगा। अच्छा, शांत रहकर कहानी सुनाने वाले, अच्छे से सिखाने वाले, आराम से गेम खेलने वाले, हर तरह के लोग सफल हो सकते हैं। जरूरी यह है कि वो अपने दर्शकों से जुड़ पाएं, एक कनेक्शन बना पाएं। कनेक्शन बनाना। और सबसे जरूरी शायद निरंतरता, कंसिस्टेंसी। परफेक्ट होने का इंतजार मत करें। हाँ, ये गलती भी बहुत होती है, सोचते हैं जब सब परफेक्ट होगा तब डालेंगे। हाँ, शुरू के कुछ वीडियो को बस प्रैक्टिस समझें, डालते रहें, सीखते रहें। और जो बेसिक चीजें हैं, जैसे थंबनेल कैसे बनाना है कि लोग क्लिक करें, टाइटल ऐसा कैसे लिखना है कि सर्च में आए, एसईओ, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सब सीखना पड़ेगा। तो ये सब सीखने और लगातार लगे रहने की बात है। बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि कोई अपनी वो अनूठी आवाज, अपना वो खास अंदाज कैसे ढूंढ सकता है। ये शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। हाँ, ये है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये कोशिश करते रहने से, बनाते रहने से और खुद को सुनते रहने से ही आता है। आप किस चीज को लेकर पैशनेट हैं, आपकी क्या कहानी है। तो संक्षेप में कहें तो 2025 में YouTube सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा बन चुका है। हाँ, ये तो साफ है। ये एक संभावित करियर है, एक समुदाय बनाने का जरिया है, अपनी डिजिटल पहचान बनाने का मंच है, और अपनी बात कहने का,
अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। और सफलता के लिए क्या चाहिए? प्रामाणिकता यानी असलियत और लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब व्हाट्स द की टेक अवे? मेरे ख्याल से तो यही कि अवसर बहुत हैं, लेकिन मेहनत और सही नजरिए की जरूरत है। हाँ, और हुनर, कमाई और शोहरत से भी आगे बढ़कर शायद एक सवाल सोचने लायक है जो हर उस इंसान को खुद से पूछना चाहिए जो ये करने की सोच रहा है। क्या सवाल? कि वो कौन सी अनोखी कहानी, वो कौन सा तजुर्बा या नजरिया है जो वो इस इतने बड़े डिजिटल कैनवस पर ला सकते हैं। उनके पास ऐसा क्या है जो शायद किसी और के पास नहीं? ये वाकई सोचने वाली बात है। अपनी यूनिकनेस क्या है? हाँ, शायद इसी सवाल के जवाब में असली सफलता छुपी हो। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है सुनने वालों को ये बातचीत उपयोगी लगी होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे आने वाली ऐसी ही गहन चर्चाओं से जुड़े रह सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगले पॉडकास्ट में किस विषय पर हमें बात करते सुनना चाहेंगे। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।